क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस पेपर में देखिए ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह के आपको 2 पेपर दिए जाएंगे और हमने इनका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, एक पीडीएफ तैयार करी है। तो देखिए, पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पे जाएगा, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका कि मनुष्य के उदर यानी कि आमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। इसका आंसर रहेगा आपका HCl। दूसरा है स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। इसके बाद में है तीसरा, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा पक्षमाभि द्वारा। और फिर है 5वां, अपमार्जक झाग देते किस में देते हैं? मृदु जल में। छठा है कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है, कैसी होती है? सहसंयोजक, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डेडेडेस उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा pH पैमाना, ठीक है। दूसरा है सिरका में डेडेडेस होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। और तीसरा है हरे पौधे अपना डेडेडेस स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न है संदेश संवहन की इकाई डेडेडेस कहलाती है। इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है। 5वां, बाहकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाला एक डेडेडेस अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी, ठीक है। लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सी अभिक्रिया का? मंद रासायनिक का। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इसका आएगा आपका मंद रासायनिक, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसमें आएगा आपका पहले का आंसर। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है ग्लूकोज को अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? तो अनाक्सी श्वसन, ठीक है। चलिए फिर एक तीसरा प्रश्न कि जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, जो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे? तो इसका आंसर आएगा सभी लंबे पौधे, ठीक है। और चौथा है
कि प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न कि वे यंत्र जो पास की वस्तु का भासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कौन? अम्ल। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है Fe2O3। इसकी जोड़ी आपकी लगेगी इसमें हेमेटाइड। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसकी जोड़ी है आपकी 1/r बराबर ये वाली। ठीक है, तीसरे विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। इसका आंसर रहेगा किलोवाट प्रति घंटा। चौथा है फर्म में जनन। फर्म में जनन क्या रहेगा आपका? बीजाणु जनन, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवा है अमीबा में जनन विखंडन, ये आपकी पांचवे की जोड़ी रहेगी। ठीक है, और फिर है छठी जोड़ी विलियन हार्वे बंद परिवहन तंत्र। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। तो पहला है यहाँ पर स्लेमिनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये सत्य कि असत्य? तो यह सत्य है। दूसरा है निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है। ये भी सत्य है। अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है। ये भी आपका सत्य है। चौथा है NaCl का जलीय विघटन विलियन ब्राइन कहलाता है। सत्य। और एड्रिनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। ये आपका सत्य है। और तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है। ये असत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे हमें छठा प्रश्न तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। 8वां है अपमार्जक और साबुन में अंतर। 9वां है यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। गुणसूत्र के कार्य लिखिए। उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। फिर है विद्युत विभव तथा विभवांतर में कोई दो अंतर लिखिए। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान की संरचना का नामांकित चित्र। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। ये आपका 21वां। 22वें प्रश्न में मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और फिर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप सभी ये पेपर अच्छे से कंप्लीट करिए। ये पेपर आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेगा।